Hello everyone and welcome to your YouTube channel English for All by Shekhar Kara। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले और एक रूट वर्ड जिसका मतलब होता है और जो रूट वर्ड का नाम है प्रोब या प्रोब वी कैन से। नाउ अगेन दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोबेर। ठीक है ना, प्रोबेर मतलब क्या? प्रोबेर का मतलब होता है किसी चीज को प्रूव करना या किसी चीज को टेस्ट करना। ठीक है ना, टू प्रूव और टू टेस्ट समथिंग इज प्रोब। तो इसलिए आपने देखा होगा प्रूफ, प्रोब, नासा सेंट प्रोब। नासा सेंट प्रोब का मतलब क्या? तो टेस्ट करने किसी चीज को टेस्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना। सो जितने भी वर्ड्स में आप प्रोब देखोगे दे विल बी समहाउ रिलेटेड टू प्रूविंग समथिंग, somehow related to testing something, somehow related to in what we can say integrity and ऑनेस्टी। ठीक है ना, तो जब भी प्रोब आएगा तो इट इज, अब देखो ये चार मैंने अलग अलग वर्ड्स बताया, मतलब ऐसा नहीं कि दे आर वेरी, चार अलग अलग वर्ड्स है बट दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। सो प्रूविंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, ऑनेस्टी हो गई, इंटीग्रिटी हो गई। तो समझ लेना प्रोब आया मतलब इन चारों में से ये कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं तो ये रिलेटेड रहेगा विथ ऑल दीज फोर वर्ड्स। कौन से फोर वर्ड्स? टू प्रूव, टू टेस्ट, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। अब जैसे ही हम वीडियो में वर्ड्स देखेंगे आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट वर्ड इज प्रूव। अब प्रूव का मतलब क्या होता है? अब प्रूव का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को वो सही है कि नहीं है, या सही है वो चीज, तो वो उसे हम कहते हैं प्रूव करना। मतलब कि कोई चीज सही है, उसके लिए हमने कुछ एविडेंस लाया, कुछ ऐसा लाया, तो उस सारे प्रोसेस को हम क्या करेंगे? उसको हम कहेंगे प्रूव। तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू शो दैट समथिंग इज ट्रू और करेक्ट। टू शो दैट समथिंग इज ट्रू और करेक्ट विथ एविडेंस, विथ एविडेंस। आई बात समझ में? So the word prove directly connects to our root word probe. ये probe से directly आता है। ठीक है ना, and it reflects the core concept of establishing truth through testing or evidence, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। So when we prove something, we are essentially putting it through a test to demonstrate its validity or authenticity. मतलब हम किसी भी चीज को जब प्रूव करते हैं तो हम उसकी वैलिडिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी को हम टेस्ट करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट आर फर्स्ट वर्ड, दैट इज प्रूव। सेकेंड वर्ड फॉर द डे इज प्रूफ। ठीक है। सेकेंड वर्ड इज प्रूफ। अब प्रूफ मतलब क्या? किसी चीज को प्रूव करना है तो हमें को वो एविडेंस चाहिए, और उसी एविडेंस को हम कहेंगे प्रूफ। तो समथिंग दैट एस्टैब्लिशेस द ट्रूथ ऑफ अ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। तो एविडेंस, प्रूफ कैन बी डायरेक्टली सिनोनिमस टू एविडेंस। ठीक है। So it can be written or printed confirmation that verify facts. So contextual meaning बता रहा हूँ यहाँ पर। verification. So the process of establishing the validity or the integrity or accuracy of something can also be termed as proof. ठीक है ना। तो आसान भाषा में क्या है कि जो भी चीज को हमने प्रूव करना है, उस प्रूव करने के लिए वी नीड सम एविडेंस, वी नीड सम टेस्टिमनी, एंड दैट टेस्टिमनी इज नथिंग बट प्रूफ। ठीक है। So the noun proof comes directly from our Latin root and refers to the evidence that establishes the truth. ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वर्ड इज प्रोबेबल। प्रोबेबल नाउ अगेन कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड प्रोब। नाउ प्रोबेबल मतलब क्या? जो होने वाला है, समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज कॉल्ड एज प्रोबेबल। सो समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन और टू बी ट्रू, जो होने वाला है या जो सही है, जो असल में है, करेक्ट है या ट्रू है, बेस्ड ऑन एविडेंस और पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज प्रोबेबल। ठीक है। सो इट इज एन एडजेक्टिव। सो द प्रोबेबल इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, याद रखना। एंड रिलेट्स टू likelihood of truth, likelihood of truth आफ्टर टेस्टिंग और एग्जामिनेशन। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि टेस्ट हो गया एंड देन द डॉक्टर इज सेइंग दैट प्रोबेबली यू विल हैव टू गो डू दिस एंड प्रोबेबली विल हैव टू डू दैट। तो दैट प्रोबेबल जो है दैट इज कमिंग थ्रू आफ्टर टेस्टिंग और एग्जामिनेशन, एंड दैट विल that will tell us whether something is true or not. So when something is probable, it has been mentally proven to some degree, though not with absolute certainty. ठीक है। So based on the dark clouds, अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि based on the dark clouds, it is probable
बेस्ड ऑन द डार्क क्लाउड्स इट इज प्रोबेबल दैट इट विल रेन दिस इवनिंग। ठीक है ना। अब पिछला थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस है कि भाई डार्क क्लाउड्स आए तो बारिश होती है। ठीक है ना। तो वो लेके वो पिछला एक्सपीरियंस है, पिछले एविडेंसेस को लेके हम बोल रहे कि आगे भी ऐसा ही है, सच होने वाला है। इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू बी ट्रू दैट इट इज गोइंग टू रेन इन दिस और इट इज गोइंग टू रेन दिस इवनिंग। ठीक है। सो प्रोबेबल, प्रोबेबल आसान तरीका ये है प्रोबेबल का, याद रखना कि प्रोबेबल मतलब जो होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोबेबिलिटी। अगेन प्रोब से ही आता है। द लाइकलीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग, द लाइकलीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग और बीइंग ट्रू। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, अगेन इट एक्सटेंड्स द रूट वर्ड प्रोब। अब ये ज्यादातर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है, वेयर इट क्वांटिफाइज द लाइकलीहुड ऑफ एविडेंस इवेंट्स। कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो कि ताश में 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इक्का ही आएगा। तो दैट मीन्स क्वांटिफाई करते हैं हम कि भाई कितनी बार वो इक्का आने के चांसेस है। वो नंबर मांगते हैं हम। तो दैट इज नथिंग बट क्वांटिफाइंग द लाइकलीहुड ऑफ इवेंट्स। और प्रोबेबल मतलब क्या है कि वो होने वाला है, बट उसी को अगर हम क्वांटिफाई करते हैं तो दैट प्रोबेबल बिकम्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है। Now this concept connects to our original meaning of proof as it involves assessing the evidence to determine how likely something is to occur or be true. So mathematical probability ranges from zero, that is impossible, to one, that is certain. So it is again used in weather forecasting, or it is again used in game theory. Game theory is a part of economics. It is part of economics का part है ये. It's a part of economics. चलो आरबीआई ग्रेड बी वाले जो है उनके लिए दिस इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने ये मार्क किया कि फॉर आरबीआई दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, उनके लिए ये है। ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी, या जो मैनेजमेंट के एग्जाम्स देने वाले हैं, या जो आईएलटीएस टोफल करके बाहर, देश के बाहर जाके, या कहीं वेस्टर्न कंट्रीज में कोई भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में जाओगे एमबीए करने, तो भी आपको ये गेम थियरी पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी। चलो जी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोबेबिलिटी के बाद है प्रोब, PROBE। नाउ व्हाट इज प्रोब? नाउ प्रोब इज नथिंग बट अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज नथिंग बट प्रोब। या फिर हाँ, जैसे नासा ने प्रोब भेजा है, या स्पेस एक्सप्लोरेशन भी जिसको कहा जाता है। ठीक है ना। सो साइंटिस्ट यूज प्रोब्स टू इन्वेस्टिगेट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स एंड गैदर डेटा। ठीक है। जर्नलिस्टिक इंक्वायरी को भी प्रोब कहा जाता है। प्रोब यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, इट इज सर्च। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इट इज नथिंग बट सर्च। सर्च ऑफ व्हाट ना, सर्च ऑफ व्हाट। अब यहाँ पर देखोगे इन्वेस्टिगेट कर रहा है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स एंड गैदर डेटा, मतलब वो सर्च ही ना कर रहा है। जर्नलिस्टिक इंक्वायरी में जो होता है, जर्नलिस्टिक प्रोब जो होता है, या जर्नलिस्ट प्रोब फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब दे हमेशा दे आर सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखोगे तो स्पेस प्रोब्स आर सेंट टू एक्सप्लोर एंड टेस्ट कंडीशंस ऑन डिस्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज। मतलब व्हाट, NASA has sent a probe in deep space to find planets which may have some living beings over there. So NASA has sent a probe, मतलब क्या, वही सर्च करने के लिए है ना। तो इट इज सर्च। जब भी सर्च से रिलेटेड, सर्च ऑफ व्हाट। अब ये किसका शोध लेना है कि क्यों क्यों भेजा गया। It is again search for truth, or search for something that may be true, that may be true. Hence the word probe, very closely related to our root word. ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोबिटी। प्रोबिटी इज अगेन, जैसे मैंने कहा था कि ट्रूथ, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी से रिलेटेड है। तो वी आर गेटिंग अ फर्स्ट वर्ड दैट is related to integrity. Now, probity refers to complete and confirmed integrity, having strong and moral principles and honesty. ठीक है ना। तो ऑनेस्टी का हाईएस्ट लेवल इज कॉल्ड एज प्रोबिटी। ऐसा देखा जाएगा तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड देन सबसे ऊपर जो होता है दैट इज नथिंग बट योर प्रोबिटी। नाउ इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम अ रूट वर्ड प्रोब, रिप्रेजेंट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मॉरल इंटीग्रिटी आफ्टर बीइंग प्रूवन और टेस्टेड। ठीक है। सो प्रोबिटी इंडिकेट्स अ पर्सन्स अनवेवरिंग adherence to the highest ethical standards.
ठीक है ना, हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स। ऑफन अब ये ज्यादातर बिजनेसेस में या गवर्नमेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, जो भी यूपीएससी वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो प्रोबिटी एक टॉपिक ही आपको जीएस 4 में, ठीक है ना, जीएस 4 में यू हैव गॉट दिस एज यू हैव टू स्टडी, यूपीएससी वालों। ठीक है, सो ऑफन यूज्ड इन बिजनेस एंड गवर्नमेंट कॉन्टेक्स्ट टू डिस्क्राइब इनकरप्टिबल कंडक्ट. It can also mean, or it can also reflect a root meaning as character that has been tested and found to be beyond reproach. अब एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा. The judge was known for her probity and fairness, making her respected throughout the legal community. The judge was known for her probity and fairness, making her respected. Was known for her probity. So was known for her probity मतलब क्या? For her highest ethical standards. ठीक है, ऐसे याद रखना. चलो जी, आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोबेशन. अगेन कम्स फ्रॉम प्रोब. अब ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी जहां पर भी हम काम करने के लिए जाते हैं, तो 1 साल का प्रोबेशन होता है, 2 साल का प्रोबेशन होता है ना. व्हाट डज प्रोबेशन मीन? सो प्रोबेशन इज अ पीरियड ऑफ टेस्टिंग और ट्रायल, ऑफन इन लीगल और एम्प्लॉयमेंट कॉन्टेक्स्ट. तो इट इज अ टेस्टिंग और ट्रायल. क्या देखते हैं वो प्रोबेशन में, क्या क्या टेस्ट करते हैं? आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी, यही तो प्रूव करना है, यही तो टेस्ट करना है. सो अगेन इट इज somehow or it is closely related to the root word probe. अब यहाँ पर देखोगे तो probation clearly demonstrates its connection to a root probe through its function as a testing period. When someone is on probation, they are essentially being proven or they are being tested to determine their character, reliability, rehabilitation, integrity, honesty, etc. etc. ठीक है, तो लीगल कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कह सकते हैं कि इन क्रिमिनल जस्टिस प्रोबेशन अलाउज ऑफेंडर्स टू रिमेन इन द कम्युनिटी अंडर सुपरविजन इंस्टेड ऑफ सर्विंग प्रिजन टाइम. ठीक है, लीगल कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता है कि जेल जाने से पहले, मतलब जब आप प्रोबेशन में हो तो आप जेल नहीं जा रहे हो, बट कम्युनिटी में रह सकते हो, जेल में नहीं जा सकते. वो होता है प्रोबेशन. एम्प्लॉयमेंट सेटिंग में क्या कहता है कि प्रोबेशनरी पीरियड ड्यूरिंग विच देयर परफॉर्मेंस एंड फिट फॉर द पोजीशन आर इवेल्युएटेड. ठीक है ना, यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस, उनकी उनकी इंटीग्रिटी वगैरह को टेस्ट किया जाता है. ठीक है, दैट इज नथिंग बट प्रोबेशन. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोबेशनरी. अब प्रोबेशनरी मतलब क्या है यार? इट इज एन एडजेक्टिव derived फ्रॉम द वर्ड प्रोबेशन. अब प्रोबेशन नाउन है, ठीक है ना, एंड दिस वर्ड डिस्क्राइब्स द टेस्टिंग नेचर ऑफ अ टेम्पररी अरेंजमेंट. सो अगेन इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू प्रोबेशन. तो प्रोबेशन में जो होता है दैट इज अ प्रोबेशनरी, वी कैन से. So the term probationary directly reflects our root prob, as it refers to a period specifically designed to prove someone's abilities, character, or commitment. So we can say it is a period that relates to probation is called as probationary period, or it is called as probationary. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट वर्ड. एग्जाम्पल देखते हैं. ड्यूरिंग हर प्रोबेशनरी पीरियड. देखो यहां से आपको समझ में आएगा. ड्यूरिंग हर प्रोबेशनरी पीरियड एट द कंपनी, मीरा नीडेड टू डेमोन्स्ट्रेट हर स्किल्स एंड वर्क एथिक. ठीक है जी. एग्जाम्पल पढ़ा करो अगर आपको समझ में नहीं आता. अगर एग्जाम्पल से कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आता है, एंड देन यू कैन अगेन याद भी सही से रहेगा वो. ठीक. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज reprobate. Now what is reprobate? Reprobate is an unprincipled or morally depraved person. Now, reprobate का मतलब क्या होता है? Uh, someone who is not morally sound, we can say, or someone who is not ethical, or someone who is not principled. ठीक है ना, सिद्धांत जिसमें नहीं होता है, एथिक्स जिसमें नहीं होता है, उसको हम कहेंगे reprobate. So we can say an unprincipled or morally depraved person. So the term reprobate comes from again Latin reprobare, that is to disapprove. अब री यहां पर क्या कह रहा है? रिजेक्शन. रूट वर्ड हमारा प्रोबेयर है, टू टेस्ट और प्रूव. So a reprobate is someone who has been tested against moral standards and has failed that test. That means they have been disproven in terms of moral character. Moral character का जो टेस्ट है उसमें जो फेल होता है उसको कहेंगे reprobate. So the town considered him a reprobate due to his constant lying and cheating. ठीक है. अगर आपने बैटमैन मूवी देखी होगी तो बैटमैन में जोकर का जो कैरेक्टर है उसको हम कह सकते हैं रिप्रोबेट. ठीक है. चलो जी. नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे इज एप्रोबेट. अब एप्रोबेट का मतलब क्या होता है?
ना टू अप्रूव फॉर्मली, किसी चीज को फॉर्मली अप्रूव करना है तो हम कहते हैं अप्रोबेट। क्या कहेंगे? अप्रूव। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फिर भी लिख दूंगा मैं कि अप टू अप्रूव समथिंग फॉर्मली इज कॉल्ड एज अप्रोबेट। ठीक है, लेस कॉमन है ये प्रीफिक्स जो ऐप है। ठीक है ना? टू प्रूव टूवर्ड और टू एक्सप्रेस अप्रूवल। ठीक है। सो व्हेन अथॉरिटीज अप्रोबेट समथिंग दे हैव टेस्टेड इट एंड फाउंड इट वर्दी और फाउंड इट लीगल, connecting directly to our root word of testing. So, example से देखेंगे. The committee met to approbate the new building codes after months of review. मतलब अप्रूवल देना है कि नहीं. Met to approbate the new building codes मतलब met to approve formally और approve officially the new building codes after months of review. ठीक है जी. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज disprobate. नेक्स्ट वर्ड इज disprobate. अब इसका मतलब क्या होता है? अप्रोबेट का ऑपोजिट है ये. अप्रोबेट क्या होता है? अप्रोबेट इज टू अप्रूव समथिंग. डिसप्रोबेट इज टू डिसअप्रूव समथिंग. ठीक है. सो इट वी कैन से अ प्लान और आइडिया इज प्रेजेंटेड फॉर कंसिडरेशन. फिर एक एग्जामिनेशन टाइप होगा, टेस्टिंग होगा, सबमिशन अंडरगो स्क्रूटिनी एंड टेस्टिंग. एंड वो टेस्टिंग में पता चल जाता है कि यार ये फेल हो गया है. मतलब वो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी समथिंग ऑल्सो. So the proposal fails to meet standards and is officially disapproved. तो ऑफिशियली जब डिसअप्रूव होगा तो उसको कहेंगे डिसप्रोबेट. ठीक है. तो डिसप्रोबेट क्या होगा? जैसे वहां पर फॉर्मली अप्रूव था तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर्मली. इसको हम कहेंगे फॉर्मली डिसअप्रूव. ठीक है. सो जैसे अब याद रखना यार ये आसानी से. अप्रोबेट अप्रूव फॉर्मली, डिसप्रोबेट मतलब डिसअप्रूव फॉर्मली. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. रिप्रूव. अब रीप्रूव का क्या होता है? देखो इसको स्टार मार्क करना. ठीक है ना? बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि वापस से प्रूव करना, तो ऐसा नहीं है. रिप्रूव का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज और करेक्ट समवन जेंटली. ठीक है ना? क्रिटिसाइज करना है लेकिन प्यार से करना है. ठीक है ना? या किसी को करेक्ट भी करना है तो यू डोंट हैव टू बी वेरी हार्श, यू कैन जेंटली करेक्ट समवन. मतलब इट्स अ सॉफ्टर वर्जन ऑफ डिसअप्रूविंग समथिंग. ऐसा ऐसा याद रखना कि इट्स अ सॉफ्टर वे ऑफ डिसअप्रूविंग समथिंग. So reprove combines indicating repetition with prove, and when we reprove someone, we are essentially putting their actions to the test again and finding them wanting. ठीक है. मतलब एकदम से ऐसे रूड तरीके से ना नहीं बोलना या मना नहीं करना है या क्रिटिसाइज नहीं करना. जेंटली बता के कि भाई तुम नहीं सिलेक्ट हुए या यू हैव नॉट बीन अप्रूव, एंड देन अगेन गिविंग देम अ चांस. ठीक है. तो एग्जांपल देखो. द फादर रिप्रूव्ड हिज सन फॉर स्पीकिंग रूडली टू द गेस्ट्स, एक्सप्लेनिंग व्हाई गुड मैनर्स मैटर. ठीक है. मतलब जेंटली उसको डांट देना, उसको क्रिटिसाइज कर दिया. ठीक है ना? इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग. सो रिप्रूव हो गया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज प्रोबर. अब प्रोबर का मतलब क्या होता है? पर्सन और डिवाइस दैट इन्वेस्टिगेट्स और इंस्पेक्ट्स. ठीक है ना? जो प्रोब करती है. प्रोब करने वाला जो डिवाइस होता है. ठीक है ना? प्रोब करने वाला डिवाइस या प्रोब करने वाला जो पर्सन होता है उसको हम कहते हैं प्रोबर. ठीक है. आसान भाषा में. ठीक है. तो ह्यूमन प्रोबर्स में कौन होगा? दे कैन बी जर्नलिस्ट, डिटेक्टिव्स, रिसर्चर्स. डिवाइस प्रोबर्स में क्या होगा? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे ड्रोन हो गए. देन वी हैव दिस रडार्स और समथिंग लाइक दैट. मेडिकल टूल्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट. ठीक है. चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल देखते हैं कि एज अ सीजन प्रोबर ऑफ पॉलिटिकल करप्शन द जर्नलिस्ट आस्क्ड पेनिट्रेटिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू. प्रोबर मतलब है यहाँ पर ये ह्यूमन प्रोबर हो गया, जर्नलिस्ट हो गया. अ सीजन प्रोबर ऑफ पॉलिटिकल करप्शन. ठीक. चलो जी. तो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड दैट इज प्रॉब. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो अगेन. और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के लिंक्स दिए हुए हैं. So those who want PDFs of this can join these groups. WhatsApp और Telegram दोनों पे ज्वाइन करना.
वहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं आपको भेजता रहता हूँ। ठीक है? चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विथ मी इन दिस सेशन, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगले वीडियो में जल्दी आएंगे विथ अनदर रूट वर्ड। टिल देन, हैव नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।